गुड आफ्टरनून क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। ठीक है, हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे किसका, अमीनो एसिड का। ठीक है, तो दो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया था, एक कार्बन चेन वाला था, दूसरा आपका न्यूट्रिशन के बेसिस पे था। ठीक है, तीसरा जो है वो आपका क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, मतलब नॉन पोलर और पोलर वाला। ठीक है, कि कौन सा वाटर सॉल्युबल होगा और कौन सा वाटर सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपका सबसे पहला है नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। ठीक है, जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर का होंगे। ठीक है, तो इसमें कहता है आपका दीज अमीनो एसिड्स, मतलब कि दीज अमीनो एसिड्स में कौन कौन से आएंगे आपके, एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, फिनाइल एलानिन, ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, मेथियोनिन एंड प्रोलीन। ठीक है, ये सभी क्या हैं आपके नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, अब जब नॉन पोलर अमीनो एसिड हैं तो ये क्या होंगे, आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सी ग्रुप। कहता है ये जो होते हैं आपके अमीनो एसिड, इन सभी पे क्या होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स रहते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा, दोनों का बराबर, ना कार्बोक्सी ग्रुप ज्यादा होगा ना अमीन ग्रुप ज्यादा। एक कार्बोक्सी ग्रुप अटैच होगा तो एक अमीन ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, तो ये किस में होगा आपका, नॉन पोलर वाले में। ठीक है, देखो सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, ये सारे अमीनो एसिड्स हो, कौन से, ये एलानिन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, फिनाइल एलानिन, ग्लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, मेथियोनिन एंड प्रोलीन, ये सभी आपके न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसके पास क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सी ग्रुप, मतलब अमीन ग्रुप भी बराबर होगा और कार्बोक्सी ग्रुप भी बराबर होगा। मतलब अगर एक अमीन ग्रुप अटैच होगा तो एक ही कार्बोक्सी ग्रुप भी अटैच होगा। ठीक है, कहता है कि द नेचर ऑफ दीज अमीनो एसिड्स आर हाइड्रोफोबिक। इसका नेचर कैसा होगा आपका, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हुआ, वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। ठीक है, वाटर हेटिंग नेचर है इनका। ठीक है, कहते हैं द आर साइड चेन डज नॉट हैव एनी चार्ज। अब जो इधर वाला जो चार्ज था, जिधर से आर जो था आपका साइड चेन था, तो साइड चेन के तरफ कोई भी चार्ज नहीं होगा, जो भी होगा वो उस तरफ होगा, इस तरफ कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, कहता है कि जैसे एग्जांपल लिया है आपका एलानिन का, वेलिन का, ल्यूसीन का, फिनाइल एलानिन का, प्रोलीन का और मेथियोनिन का। इन सभी में देखो इस तरफ जो है आपका, इस तरफ आर के तरफ कोई चार्ज नहीं है, नहीं है। यहाँ पे देखो निगेटिव चार्ज है ना। और एक चीज और है कि इसमें भी एक कार्बोक्सी ग्रुप अटैच है और एक अमीन ग्रुप है, एक से ज्यादा नहीं है। ठीक है, सेम चीज आपका इधर भी है कि इस तरफ आपका चार्ज प्रेजेंट है और जो आपका अमीन का और कार्बोक्सी ग्रुप का जो अटैचमेंट है वो क्या है, इक्वल है, एक अमीन ग्रुप एक कार्बोक्सी ग्रुप। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से सब पे चला जा रहा है कि उस तरफ निगेटिव चार्ज है, इस तरफ नहीं है, मतलब कि साइड चेन में चार्जेस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और उस तरफ भी आपका देखो जैसे निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और कार्बोक्सी ग्रुप कितना प्रेजेंट है, उसमें एक प्रेजेंट है और अमीन ग्रुप भी एक। ठीक है, तो ये सभी क्या हुए हैं आपके नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। ठीक है, जिनके साइड चेन पे कोई चार्जेस नहीं होंगे और जिसमें एक ही अमीन ग्रुप और एक ही कार्बोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद आपका आया फिनाइल एलानिन का। फिनाइल एलानिन देखो इस तरफ आपका आर चेन था ना, साइड चेन, तो साइड चेन में कोई चार्ज नहीं है, एक आपका कार्बोक्सी ग्रुप और एक आपका अमीन ग्रुप। ठीक है, फिर आपका आया प्रोलीन। इधर भी देखो आर साइड में कोई चेन नहीं है, इस साइड में आपका चार्ज है और यहाँ पे भी आपका एक अमीन ग्रुप होगा और एक कार्बोक्सी ग्रुप। ठीक है, फिर आपका आया इधर भी सेम चीज है, एक अमीन ग्रुप और एक कार्बोक्सी ग्रुप, इधर इस साइड में कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो जो आपके नॉन पोलर होंगे अमीनो एसिड्स, उनके साइड चेन पे कोई चार्ज नहीं होगा, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, और उसके साथ एक कार्बोक्सी ग्रुप और एक अमीन ग्रुप ही अटैच होगा उसमें। ठीक है, अब है आपका पोलर अमीनो एसिड्स विद नो चार्ज। ठीक है, क्या है आपका पोलर अमीनो एसिड विद नो चार्ज। ठीक है, मतलब कि पोलर मतलब हो गया वाटर सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल मतलब होगा इस पे चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो कहता है कि दीज अमीनो एसिड्स डू नॉट बियर एनी चार्ज ऑन द चेन, मतलब कि जो इनका साइड चेन होता है इसमें भी कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, कहता है कि सेरीन, थ्रियोनिन, ट्रायोसिन, सिस्टीन, ग्लूटामिन एंड एस्पराजीन। ठीक है, ये सभी आपके जिसके इसको स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, ये सभी आपके पोलर वाले में आते हैं। कौन से अमीनो एसिड, पोलर अमीनो एसिड विद नो चार्ज।
ठीक है, जिसके साइड चेन पे कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, पोलर में 3-4 टाइप्स है, एक है पॉजिटिव चार्ज के साथ, एक है नेगेटिव के चार्ज है, एक है नो चार्ज। ठीक है, तो नो चार्ज में आप क्या आते हैं, जैसे सेरीन हो गए, थ्रियोनीन हो गए, ट्रायोसिन हो गया, सिस्टीन हो गया, ग्लूटामिन हो गया और एस्परजीन हो गया। ठीक है, फिर कहते हैं दे आर इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन के स्ट्रक्चर में ये एज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द नेचर ऑफ अमीनो एसिड इज हाइड्रोफिलिक। अमीनो एसिड का नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। द आर साइड चेन डज नॉट हैव एनी चार्ज, मतलब कि जो इसका साइड चेन होगा उसमें किसी भी तरीके का चार्ज नहीं होगा, ना निगेटिव ना पॉजिटिव। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसने लिया सेरीन का एग्जाम्पल। ठीक है, कोई चार्ज है इस पे, इस साइड में, साइड चेन इधर से हुआ ना, तो साइड चेन पे आपको कोई भी चार्ज दिख रहा है, नहीं दिखेगा, इधर भी नहीं दिख रहा है, उधर भी नहीं दिख रहा है, किधर भी नहीं दिख रहा है। तो ये हुआ आपका किसका एग्जाम्पल, अमीनो एसिड विद नो चार्ज। ठीक है, उसके बाद है आपका पोलर अमीनो एसिड विद पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि दीज अमीनो एसिड्स, जैसे कि एग्जाम्पल में आपका आ गया लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ये 3 अमीनो एसिड्स हैं जो कि क्या करेंगे, कैरी मोर नंबर ऑफ अमीनो एसिड ग्रुप्स, 10 आर बेसिक इन नेचर। इसमें जो अमीन ग्रुप अटैच होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये हुआ कि जो आपके पोलर अमीनो एसिड होते हैं विथ पॉजिटिव चार्ज, उनमें जो अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, आर साइड चेन ऑफ दीज अमीनो एसिड्स बियर्स पॉजिटिव चार्ज। तो आप जो साइड चेन होगा वो क्या चार्ज कैरी करेगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसमें आपका एग्जांपल हो गया लाइसिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। तो इसी का एग्जांपल है आपका क्या, लाइसिन। ठीक है, लाइसिन में आ गया पॉजिटिव चार्ज, आर साइड में आ गया, उधर भी मतलब कि उधर भी चार्जेस है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रहा है, साइड चेन की। तो साइड चेन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर आपका इसमें आओ तो इसमें देखो चार्ज मतलब है, लेकिन आर साइड में चार्ज नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको भी मतलब नहीं, आर साइड तो यहीं से हो जाएगा ना, है ना, तो इसमें भी आपका पॉजिटिव चार्ज है प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद आपका आया हिस्टिडीन, हिस्टिडीन में भी आपका पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है। ठीक है, और एक चीज आप नोटिस करोगे कि इन सभी में कार्बोक्सी ग्रुप एक ही होगा, कार्बोक्सी ग्रुप एक ही होगा, बट अमीन ग्रुप एक से ज्यादा होंगे। कैसे, तो यहाँ पे कितना ग्रुप प्रेजेंट है अमीन का, यहाँ पे कितना ग्रुप प्रेजेंट है अमीन का, यहाँ पे कितना ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, कुल मिला के जो पॉजिटिव वाले में होंगे अमीन की संख्या ज्यादा होगी और कार्बोक्सी ग्रुप एक ही प्रेजेंट होगा, एक कार्बोक्सी ग्रुप और एक से ज्यादा अमीन ग्रुप किसमें होगा, पॉजिटिव चार्ज वाले अमीनो एसिड में। ठीक है, अब है आपका निगेटिव पोलर अमीनो एसिड विद निगेटिव चार्ज। ठीक है, निगेटिव चार्ज में क्या है, दीज अमीनो एसिड्स आर एस्पर्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, एसिडिक इन नेचर बिकॉज दे कैरी मोर नंबर ऑफ कार्बोक्सी ग्रुप। वो देखो वो अमीन ग्रुप उसमें ज्यादा था इसीलिए वो बेसिक नेचर का था, इसमें कार्बोक्सी ज्यादा है इसीलिए ये क्या हुआ, एसिडिक नेचर का हुआ। ठीक है, कहता है कि अब उसमें LH3 ग्रुप बहुत सारे अटैच थे, 1 थे, 2 थे, 3 थे, इसमें क्या होगा, कार्बोक्सी ग्रुप अटैच होंगे एक से ज्यादा और अमीन ग्रुप एक ही होगा। ठीक है, अपोजिट, जस्ट उसके अपोजिट। ठीक है, और आर साइड में कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज, जो साइड चेन में प्रेजेंट होगा वो कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज। यही बात ये कह रहा है कि आर ग्रुप ऑफ दीज अमीनो एसिड्स बियर negative charge, these amino acids are also termed as carboxylic mono amino acid। तो आप इन सारे अमीनो एसिड को कार्बोक्सिलिक मोनो अमीनो एसिड्स भी बोल सकते हो। ठीक है, अब आगे आपका एग्जांपल, कितना कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, 2 है ना, कितना अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, 1, सेम उधर भी है ना, और इस तरफ आपका क्या बियर कर रहा है, निगेटिव चार्ज, इस तरफ भी आपका निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये एग्जांपल वो आपका पोलर अमीनो एसिड विद निगेटिव। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या होता है कि क्लासिफिकेशन आपका खत्म होता है। अमीनो एसिड का जो तीनों क्लासिफिकेशन था, 3 बेसिस पे था ना, केमिकल कार्बन के चेन के बेसिस पे, न्यूट्रिशन के बेसिस पे, तीसरा आपका क्या था, पोलैरिटी के बेसिस पे। पोलैरिटी मतलब जो आपका अमीनो एसिड है वो वाटर सॉल्यूबल है या वाटर इनसॉल्यूबल। ठीक है, अब जो है वो आपका क्या है, केमिकल नेचर ऑफ अमीनो एसिड, कि अमीनो एसिड का केमिकल नेचर कैसा होता है।
तो कहते हैं अमीनो एसिड शोज द फॉलोइंग रिएक्शन, अमीनो एसिड ये सारे रिएक्शंस शो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिल ग्रुप, रिएक्शन किसके वजह से हो रहा है, कार्बोक्सी ग्रुप जो प्रेजेंट है उसके वजह से, ठीक है। तो इसमें आपका आएगा कि कार्बोक्सिलिक एंड ऑफ अमीनो एसिड गिव्स द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। तो इसके वजह से कार्बोक्सी ग्रुप के वजह से आपका होता है सॉल्ट फॉर्मेशन विद NOH, ठीक है। NOH का यूज करके आप किसका फॉर्मेशन कर सकते हो, सॉल्ट का। कहते हैं अमीनो एसिड विद अल्फा कार्बन, जैसे कि एग्जांपल ग्लाइसिन गिव सॉल्ट विद NaOH, ठीक है। सिंपली क्या करना है आपको, NaOH लेना है, NaOH को किसके साथ कंबाइन करना है, ग्लाइसिन के साथ। जब ग्लाइसिन के साथ कंबाइन करोगे तो वो क्या बनाएगा आपका, सोडियम अमीनो एसीटेट। तो सोडियम अमीनो एसीटेट जो बनेगा वो क्या होगा आपका, ये क्या हुआ आपका सॉल्ट, ठीक है। और रिलीज क्या होगा, वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया कि सॉल्ट फॉर्मेशन, NaOH को हमने किसके साथ कंबाइन किया, ग्लाइसिन के साथ। ग्लाइसिन ले लिया, ग्लाइसिन को दोनों में आपस में रिएक्ट करवाया तो क्या बनाया, सॉल्ट बनाया जिसका नाम है सोडियम अमीनो एसीटेट, ठीक है। और वाटर उससे रिलीज हो गया, ठीक है। अब है रिडक्शन विद LiAlH4, ये क्या हो गया बताओ, क्या होगा बताओ, क्या होगा इसका नाम, हाँ क्या होगा, सोचो क्या हो सकता है, अमीनो, लिथियम और बाकी समझ गया। अगर मान लो कि जैसे कि कहीं भी हाइड्रोजन आता है ना, अगर हाइड्रोजन का नंबर लिखा हुआ है, मान लो कि नहीं पता चल रहा है कि क्या प्रोनाउंसिएशन करना है, तो उस टाइम आप सिंपली क्या करोगे, वैलेंसी गिन लोगे, उसके हिसाब से उसको नाम दे दोगे, ठीक है। वो भी सही होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि द कार्बोक्सिलिक एंड जो होता है ग्लाइसिन का, वो किसके साथ रिएक्ट करता है, ग्लाइसिन के साथ। जो आपका ये है क्या, कार्बोक्सिलिक एंड ऑफ ग्लाइसिन अमीनो एसिड गेट रिड्यूस टू फॉर्म अमीनो इथेनॉल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन वाला रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि हमने क्या ले लिया, क्या लिया, ग्लाइसिन लिया, ग्लाइसिन को ग्लाइसिन लिया, उसके बाद और क्या लिया, बताओ, अमीनो एसिड ग्लाइसिन लिया ना हमने, अमीनो एसिड, तो NH2 किसका हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बना, अमीनो एसिड ग्लाइसिन बना, जिसको आप नॉर्मली ग्लाइसिन लेके चलते हो, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, कहता है कि देखो कार्बोक्सिलिक एंड ऑफ ग्लाइसिन, क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ऑफ ग्लाइसिन अमीनो एसिड, किसका, अमीनो एसिड का गेट्स रिड्यूस टू फॉर्म। अब ये आपका रिड्यूस होगा क्या, ग्लाइसिन अमीनो एसिड किसके प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्रा हाइड्रोजन के प्रेजेंस में आपका क्या बनाएगा, ये 2 अमीनो इथेनॉल, ठीक है। क्या बनाएगा, 2 अमीनो इथेनॉल, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिथियम के साथ रिएक्शन हुआ वो। अब है आपका तीसरा रिएक्शन, क्या है, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, एस्टर का फॉर्मेशन, ठीक है। तो कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, क्या लोगे, HCl लोगे, अल्फा अमीनो एसिड एंड अल्कोहल रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कोरेस्पोंडिंग एस्टर।
तो जब आप प्रेजेंस में HCl लोगे और क्या लोगे, L अमीनो एसिड मतलब अल्फा अमीनो एसिड एंड एल्कोहल, जब उसको आपस में क्या करोगे, रिएक्ट करवाओगे, तो वो क्या बनाएगा, ये चीज तो तुमने शुरू में ही पढ़ा था, जब अमीनो एसिड शुरू हुआ था उसी टाइम पढ़ा था ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या बन गया, ईस्टर बन गया। कहता है कि इन दिस रिएक्शन HCl एक्ट एज कैटालिस्ट एंड ऑल्सो रिएक्ट विद अमीनो ग्रुप, ये एज अ कैटालिस्ट काम करता है, मतलब रिएक्शन के रेट को फास्ट करेगा, प्लस में ये एज अ अमीनो एसिड भी रिएक्ट करता है, ठीक है। फिर कहता है कि फ्री ईस्टर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोराइड एंड सिल्वर हाइड्रोक्साइड और मॉइस्ट Ag2 ऑक्साइड, ठीक है। सॉरी, Ag किसका होता है, सिल्वर, तो क्या हो गया ये सिल्वर, ठीक है। कहता है कि तो आप अब किसको साथ, सिल्वर ऑक्साइड या फिर सिल्वर हाइड्रोक्साइड, मतलब किसी के साथ भी रिएक्ट करा सकते हो, ठीक है। सिल्वर हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो और सिल्वर ऑक्साइड भी ले, एक अगर H ग्रुप यहाँ अटैच कर दोगे तो हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कहता है कि जब फ्री ईस्टर जो होता है ऑब्टेन्ड होता है, वो कैसे होता है ऑब्टेन, जब आप हाइड्रोक्लोराइड को और सिल्वर हाइड्रोक्साइड को आपस में क्या कराओ, रिएक्ट कराओ, ठीक है। तो इसमें आपका कहता है कि सबसे पहले इसमें एक रिएक्शन होता है एसिड कैटालाइज एस्टरिफिकेशन, जो ये रिएक्शन कंप्लीट कर होता है वो 2 स्टेप में होता है, ठीक है। सबसे पहले ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, ईस्टर का फॉर्मेशन होने के बाद फिर से क्या होता है, सिल्वर के हाइड्रोक्साइड के साथ हम उसको रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका है उसमें क्या होता है कि एसिड कैटालाइज एस्टरिफिकेशन, तो सबसे पहले क्या होता है आपका एस्टरिफिकेशन, मतलब ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे होगा, द रिएक्शन बिगिंस विद ग्लाइसिन रिएक्टिंग विद इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। क्या होगा, जो आपका रिएक्शन होगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा बताओ, हाँ। तो आपका क्या है, कहता है कि द रिएक्शन बिगिंस ग्लाइसिन रिएक्टिंग विद इथेनॉल, ग्लाइसिन जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, इथेनॉल के साथ, जब इथेनॉल के साथ करेगा, ठीक है। जब इथेनॉल के साथ करेगा, किसके प्रेजेंस में करेगा, HCl के प्रेजेंस में करेगा। तो जब HCl के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बनाएगा, कहता है कि द रिएक्शन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन रिएक्ट विद इथेनॉल टू फॉर्म एन ईस्टर, ठीक है। हमने लिया ग्लाइसिन, हमने लिया इथेनॉल, ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या लिया है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन सा लिया है, HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका काम क्या होगा, रिएक्शन को फास्ट करना है ना। फिर कहता है कि द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इज ग्लाइसिन इथाइल ईस्टर हाइड्रोक्लोराइड, तो जो आपका मतलब कि कंपोनेंट बनेगा वो आपका क्या बनेगा, ग्लाइसिन इथाइल ईस्टर हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो ये आपका बन गया क्या, मतलब कि लास्ट वाला प्रोडक्ट, मतलब कि कुल मिला के आपका किसका फॉर्मेशन हुआ वहां पे, किसका फॉर्म, देखो कहता है कि इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इज ग्लाइसिन इथाइल ईस्टर हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरीन H3N CH2 COO C2H5, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, इसका नाम हो जाएगा ग्लाइसिन ईस्टर हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। अब कहता है कि वाटर जो है वो आपका रिलीज हो रहा है, वो तो देख रहे हो आपकी वाटर जो है वो रिलीज हो जा रहा है, ठीक है। अब जो आया, अब वहां से आपका दूसरा रिएक्शन शुरू होगा, ठीक है। जो सिल्वर वाला रिएक्शन बताया था कि सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो प्रेजेंस में होगा, वहां से आपका दूसरा रिएक्शन शुरू होगा, ठीक है। दूसरा रिएक्शन कैसे होगा, जिसमें आपका क्या होगा, बेसिफिकेशन होगा, ठीक है। तो दूसरा स्टेप जो है कहते हैं टू ऑब्टेन फ्री अमीनो एस्टर द इंटरमीडिएट सॉल्ट मस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड। अब आपको क्या हो सके, ईस्टर मिल सके, उसके लिए जो आपका ये सॉल्ट मिला है आपको ग्लाइसिन ईस्टर हाइड्रोक्लोराइड, उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल करना पड़ेगा, ठीक है। न्यूट्रल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ उसको रिएक्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है। हमने उसको सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दिया, किसको रिएक्ट करवाया, ग्लाइसिन, ठीक है। उसके हाँ, उसको हमने फर्दर रिएक्ट करवाया किसके साथ करवाया,
किसके साथ रिएक्ट करवाया उसको फर्दर? ग्लाइसिन इथाइल को, हाइड्रोक्लोराइड को किसके साथ हमने फिर से रिएक्ट करवाया? हाँ, सुन नहीं रहा, यही तो प्रॉब्लम है ना। सिल्वर किसके साथ करवा रहे हैं हम, किसके प्रेजेंस में? सिल्वर हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। तो जब आप इसको सिल्वर अब कहता है कि सिल्वर आयंस रिएक्ट विद क्लोराइड, इसमें क्या होगा कि जो आपका सिल्वर आयन है मतलब Ag है वो किसके साथ रिएक्ट होगा? क्लोराइड के साथ। किसके लिए? तो AgCl का प्रेसिपिटेट बनाने के लिए, ठीक है। तो वो बना लेगा क्या आपका? AgCl का प्रेसिपिटेट। जब AgCl का प्रेसिपिटेट बनाएगा तो कहते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयंस रिमूव द एक्स्ट्रा प्रोटॉन फ्रॉम द अमोनियम ग्रुप। तो उसके वजह से क्या होगा, जितने भी उसके पास एक्स्ट्रा ग्रुप रहेगा वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? इथाइल अल्फा अमीनो एसीटेट, जो कि आपका ये हुआ, ठीक है। और ये क्या है आपका? ये जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है? ईस्टर है। वो क्या है? ईस्टर है। जो आपका इथाइल अमीनो एसीटेट है वो क्या है? ईस्टर है। क्योंकि जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था उसको हमने न्यूट्रलाइज ही इसीलिए किया ताकि हमको ईस्टर मिल सके, क्या? हाँ, सही बोला। दूसरा सबसे जो आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना था वो सॉल्ट बना था, सॉल्ट को हमने न्यूट्रलाइज करके क्या बनाया? ईस्टर बनाया, ठीक है। अब है आपका रिएक्शन ड्यू टू अमीनो ग्रुप, ठीक है। मतलब अमीन ग्रुप के प्रेजेंस होने के वजह से जो रिएक्शन आता है आपका, ठीक है। कहते हैं कि सॉल्ट फॉर्मेशन विद मिनरल एसिड, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है किसके साथ? मिनरल एसिड के साथ। कहता है अमीनो ग्रुप रिएक्ट विद मिनरल एसिड एंड प्रोड्यूस इट्स सॉल्ट। क्या होगा कि अमीनो ग्रुप मिनरल के साथ रिएक्ट करेगा जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा? सॉल्ट बनाएगा। तो हमने सिंपली क्या लिया यहाँ पे? अमीन लिया और उसके साथ क्या आपका क्या लिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, ठीक है। फिर उसको किसके साथ लिया? ग्लाइसिन के साथ। तो ये क्या बनाएगा? ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड जो है वो आपका क्या है? क्या है? क्या है? कौन सा सॉल्ट है? कौन सा सॉल्ट है? लिखा है वहां ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। यही तो हमको करवाना था, सॉल्ट का फॉर्मेशन, ठीक है। अब दूसरा है एसिटाइलेशन। क्या है? एसिटाइलेशन। तो कहता है कि द एसाइल अमीनो एसिड आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अल्फा अमीनो एसिड रिएक्ट विद क्लोराइड और एनहाइड्राइड, ठीक है। अगर आपको एन एसाइल अमीनो एसिड जो बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अल्फा अमीनो जो है उसको रिएक्ट करवाना पड़ेगा किसके साथ? क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि एसिटाइल क्लोराइड लिया हमने और ग्लाइसिन लिया, दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया। तो ये क्या बना लेगा आपका? एन एसिटाइल ग्लाइसिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर आपने दूसरा लिया एसिटिक एनहाइड्राइड। उसने क्या बोला? दोनों में से किसी के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हो, एसिटिक क्लोराइड के साथ भी और एनहाइड्राइड के साथ भी। तो जब क्लोराइड के साथ हमने बनाया तो ये बनाया एन एसिटाइल ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड, और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब कराएंगे तो वो आपका बनाएगा एन एसिटाइल ग्लाइसिन। क्या हो गया? किसका? CH3COOH किसका होता है? एसिटिक एसिड, ठीक है। नहीं पता था, उसके बाद नहीं पता था, कोई बात नहीं। एसिटाइल क्लोराइड हमने लिया, ठीक है। यही रिएक्शन है, फर्दर रिएक्शन है। एसिटाइल क्लोराइड हमने लिया, एसिटाइल क्लोराइड को हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया? ग्लाइसिन के साथ। तो जब ग्लाइसिन के साथ बनाया तो उसने क्या बनाया? ग्लाइसिन, ठीक है। और हाइड्रोक्लोराइड आपका रिलीज हो गया, ठीक है। अब है आपका दूसरा कंडीशन किसके साथ? एनहाइड्राइड के साथ। तो एनहाइड्राइड के साथ जब आप बनाओगे तो एनहाइड्राइड को हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? ग्लाइसिन के साथ। ग्लाइसिन के साथ जब आप रिएक्ट करवाओगे तो वो क्या बनाएगा? और साइड प्रोडक्ट क्या होगा? एसिटिक एसिड, ठीक है। ये हो गया क्या तुम्हारा? एसिटाइलेशन का, मतलब मेनली एसाइल ग्रुप का यूज करके हम एसिटाइलेशन का रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब है आपका रिएक्शन ड्यू टू बोथ, मतलब कि अमीन ग्रुप एंड कार्बोक्सी ग्रुप, ठीक है। दोनों के पीछे वाला जो रिएक्शन था वो था सिर्फ अमीन ग्रुप की वजह से। अब यहाँ पे क्या है?
अमीन प्लस कार्बोक्सी ग्रुप दोनों के वजह से। कहते हैं फॉलोइंग रिएक्शन अकर ड्यू टू NH2 and COOH। ये जो रिएक्शन होता है ये इन दोनों ग्रुप के वजह से होता है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि इफेक्ट ऑफ हीट, ठीक है, मतलब कि हीट क्या इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है। तो कहते हैं ऑन हीटिंग एट हाई टेम्परेचर अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस। जब आप किसी को 200 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हो तो जो आपका अल्फा अमीनो एसिड होता है वो क्या हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है और क्या बनाता है, डाइकीटोपिप्राजीन। क्या बनाता है, डाइकीटोपिप्राजीन। कहता है कि इसमें हमने लिया ग्लाइसिन का 2 मॉलिक्यूल जो कि आपका क्या बनाएगा, डाइकीटोपिप्राजीन। ग्लाइसिन का 2 मॉलिक्यूल हो गया, दोनों को हमने क्या किया, हीट किया। ये साइन किसका होता है, हीट का। अगर रिएक्शन में आया तो ठीक है, अदरवाइज मैथमेटिकल टर्म में अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये साइन आया मतलब क्या हो रहा है, वो हीट हो रहा है। तो जब आप ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल को हीट करते हो तो हीट होने के बाद वो क्या बनाएगा आपका, डाइकीटोपिप्राजीन, और वाटर आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब है इसी में दूसरा वाला है कि द अमीनो एसिड ऑन हीटिंग। जब आप अमीनो एसिड को क्या करोगे, हीट करोगे तो अमोनिया मॉलिक्यूल एंड 10 फॉर्म्स बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, जिसको आप क्या बोलोगे। तो आपने सिंपली क्या लिया है, यहाँ पे क्या लिया है हमने, बीटा अमीनो एसिड्स ऑन रिलीज, मतलब बीटा अमीनो एसिड आपका रिलीज होगा। कब रिलीज होगा, जब आप उसको हीट करोगे। हीट करोगे किसको, अमोनिया मॉलिक्यूल को, ठीक है, किसको बनाने के लिए। तो ये जो आपके हो गए वो आपके क्या होंगे, अमोनिया मॉलिक्यूल्स हो गए आपके, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करेंगे, क्यों हीट करेंगे, बीटा अनसैचुरेटेड एसिड को बनाने के लिए, जो कि आपका क्या होगा, एक्राइलिक एसिड, ठीक है। तो एक्राइलिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ठीक है। अनसैचुरेटेड एसिड मतलब, ठीक है, तो इसमें डबल बॉन्ड है इसीलिए ये क्या हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। कौन सा, एक्राइलिक एसिड। अब है तीसरा आपका कि ऑन हीटिंग विद, कौन सा है, और सिग्मा, ठीक है, सिग्मा एंड गामा। अल्फा तो ऊपर हमने देख लिया, अल्फा बीटा, अब है आपका सिग्मा के। तो कहता है कि और हीटिंग द क्या कहते हैं, गामा एंड सिग्मा अमीनो एसिड, अब वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज। वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा आपका, रिलीज होगा बाय द रिएक्शन बिटवीन NH2 एंड COOH। तो हमने NH2 भी ले लिया और आपका COOH भी ले लिया। ग्रुप ऑफ द सेम मॉलिक्यूल दस फॉर्मिंग अ साइक्लिक अमाइड नोन एज लेक्टम, जिसको आप क्या बोल सकते हो, ब्यूटाइरोलेक्टम भी बोल सकते हो, ठीक है। मेनली हमने यहाँ पे लिया क्या, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, जिसको हमने क्या किया, हीट किया, तो वो क्या बनाया, गामा ब्यूटाइरोलेक्टम, ठीक है। तो ये जो था आपका वो मेनली क्या था, हीट के बेसिस पे था कि जब हम अमीनो एसिड को हीट करते हैं तब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा निनहाइड्रीन रिएक्शन। क्या है, निनहाइड्रीन रिएक्शन। इसमें कहता है कि एन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन अमीनो एसिड एंड निनहाइड्रीन विच रिजल्ट टू पर्पल वॉयलेट कलर पिगमेंट। इसमें क्या होता है कि मेनली ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होता है, ठीक है, जो कि किसके बीच में होता है, अमीनो एसिड एंड निनहाइड्रीन के बीच। जब ये रिएक्शन होता है उसका रिजल्ट ये आता है कि जो आपका वो किस कलर का हो जाता है, पर्पल वॉयलेट कलर का। कहते दिस इज अ स्पेसिफिक टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड। ये मेनली किसके लिए है, अमीनो एसिड के आइडेंटिफिकेशन और एस्टिमेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें हम मेनली क्या करते हैं कि अमीनो एसिड लेते हैं। अमीनो एसिड में आपका क्या आ जाएगा, NH2 और COOH, मतलब अमीन ग्रुप और कार्बोक्सी ग्रुप दोनों लेंगे। फिर आपका यहाँ पे हम किसके साथ कंबाइन करेंगे, निनहाइड्रीन के साथ। दोनों को जब कंबाइन कराओगे, हीट करोगे उसको कितने पे, 60 से लेके 70 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो क्या बनाएगा आपका, पर्पल वॉयलेट पिगमेंट बनाएगा, ठीक है। प्लस में इसमें क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप और CO2 इससे रिलीज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बनेगा निनहाइड्रीन का रिएक्शन, ठीक है। अब है तुम्हारा पांचवा रिएक्शन विद 1 फ्लोरो
2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन, ठीक है, वही फ्लोरो 2,4 को FDNB बोला है, ठीक है। तो कहता है कि एट रूम टेम्परेचर आपका जो आपका फ्लोरो डाइनाइट्रोबेंजीन है सोज रिएक्शन विद फ्री अमीनो ग्रुप ऑफ एन अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के जो अमीन ग्रुप होते हैं उनके साथ ये रिएक्शन शो करता है। कहता है कि एन ईल DNP अमीनो एसिड विच इज अ डाइनाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड। जब रिएक्ट करता है तो ये आपका क्या बनाता है, डाइनाइट्रोफिनाइल, जो कि आपका किसका डेरिवेट होता है, अमीनो एसिड का। मेनली हमने अमीनो एसिड लिया, फ्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन के साथ रिएक्ट करवाया, तो ये आपका क्या बनाएगा, डाइनाइट्रोफिनाइल अमीनो एसिड, जो कि किस कलर का होगा, येलो कलर का होगा, ठीक है। यही वाला रिएक्शन आपका नीचे दिया है कि अमीनो एसिड को हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया, फ्लोरो डाइनाइट्रोबेंजीन के साथ, तो क्या बनाया इसने, जो कि किस कलर का होगा, येलो कलर का होगा। फिर आपका 6 वाला रिएक्शन क्या कहता है, रिएक्शन विद डेंसाइल क्लोराइड। डेंसाइल क्लोराइड वाले में क्या है, रिएक्शन बिटवीन डेंसाइल क्लोराइड एंड द फ्री अमीनो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स आइडेंटिफाइज एंड टर्मिनल अमीनो एसिड रेसिड्यू ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें क्या होगा, मेनली ये क्या करेगा पता, रिएक्शन बिटवीन डेंसाइल क्लोराइड एंड द अमीनो ग्रुप, दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। तो वो क्या करेगा, किसको आइडेंटिफाई करेगा, टर्मिनल अमीनो एसिड रेसिड्यू किसका, तो पॉलीपेप्टाइड चेन का। अमीनो एसिड लिया हमने, डेंसाइल क्लोराइड लिया, तो ये क्या बन गया आपका, डेंसिलेटेड अमीनो एसिड। यहाँ पे हमने ये डेंसिलाइल क्लोराइड का आपका स्ट्रक्चर है, ये अमीनो एसिड का, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, डेंसाइलेटेड अमीनो एसिड। अब 7वां रिएक्शन जो है वो क्या है आपका, फॉर्मल एल्डिहाइड विद रिएक्शन विद फॉर्मल एल्डिहाइड। तो कहते हैं कि फॉर्मल एल्डिहाइड कंबाइंस टू अमीनो एसिड एंड ऑफ अल्फा अमीनो एसिड टू फॉर्म NN डाइहाइड्रोक्सी मिथाइल डेरिवेटिव। NN डाइहाइड्रोक्सी मिथाइल डेरिवेटिव को बनाने के लिए अल्फा अमीनो जो है वो किसके साथ कंबाइन होता है, फॉर्मल एल्डिहाइड के साथ, ठीक है। तो हमने सिंपल सा क्या लिया, अमीनो एसिड लिया, और दोनों को जब हमने आपस में रिएक्ट करवाया तो क्या बनाया, NN डाइहाइड्रोक्सी मिथाइल डेरिवेटिव। अब इसका लास्ट वाला टॉपिक है बायोलॉजिकल रोल्स, ठीक है, कि जो आपका अमीनो एसिड होता है उनका बायोलॉजिकल रोल क्या होता है। तो बायोलॉजिकल रोल क्या होगा, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब क्या हुआ, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोटीन, मतलब मेनली जो प्रोटीन होता है वो किससे बना होता है, अमीनो एसिड से, ठीक है। एनर्जी प्रोड्यूस इज फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड। जो आपको एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है, जब अमीनो एसिड मेटाबोलाइज होता है। तो कहता है कि ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म स्टार्विंग आफ्टर द कंजप्शन ऑफ स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रोटीन्स आर यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। मान लो कि आप बहुत ज़्यादा भूख लगी है आपको, ठीक है, जैसे फास्टिंग वगैरह में हो, तो उस टाइम जो आपके बॉडी में एनर्जी होता है वो एनर्जी कहाँ से आता है, वही जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन जो आपके रहता है वही एज अ एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं आपके बॉडी में, ठीक है। कहते हैं कि स्टार्विंग का मतलब क्या होता है कि एक्सट्रीमली हंग्री या सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ फूड, मतलब मेनली फास्टिंग वगैरह जब करते हो ना किसी और चीज़, फास्टिंग में क्या होता है, हम लोग खाना नहीं खाते हैं तो हमको एनर्जी कहाँ से मिलेगा, तो जो स्टोर्ड एनर्जी है वही से हमको एनर्जी मिलता है, ठीक है। कहते हैं कि फ्यू अमीनो एसिड्स आर ऑल्सो यूज एज न्यूरोट्रांसमीटर प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स एंड एज मेनी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल कंपाउंड। कुछ अमीनो एसिड जो होते हैं वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर में यूज होते हैं, ठीक है, और प्रिकर्सर होते हैं किसके, बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स एंड एज मेनी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल। मेनली कहने का मतलब हुआ कि अमीनो एसिड जो है वो एज अ प्रिकर्सर एक्ट करता है, मतलब दे आर यूज बाय द बॉडी टू मेक, मतलब कि वो सब क्या होता है कि यूज होते हैं, बॉडी उनको यूज करता है, किसको, अमीनो एसिड को, किस पर्पज के लिए, न्यूरो ट्रांसमीटर के लिए, हॉर्मोन्स को और एंड अदर बायोकेमिकल कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। कहता है कि उसके बाद आया फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन भी आपका क्या होगा, अमीनो एसिड होगा। कहता है फिनाइल एलानिन एनहांसेस द मेमोरी पावर एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो मेनली आपका मेमोरी पावर होता है वो किसकी वजह से होता है,
फिनाइल एलानिन की वजह से। अगर फिनाइल एलानिन का कमी है तो इसका मतलब आपको कुछ चीज़ें जल्दी याद नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये हुआ आपका मेमोरी पावर को ये क्या करता है, मेंटेन करता है। और जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो हेल्थ होता है उसको भी क्या करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि फिनाइल एलानिन जाके सब ले लेना, ठीक है। उसके बाद है आपका पांचवा है ट्रिप्टोफैन। क्या है, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन भी क्या हुआ, अमीनो एसिड हुआ, जो कि किसके सिंथेसिस में हेल्प करता है, विटामिन B3 एंड हॉर्मोन्स सच एज सेरोटोनिन। हॉर्मोन्स में भी, हॉर्मोन्स के सिंथेसिस में भी ये यूज होता है। विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द एपेटाइट, रेगुलेट स्लीप। ये क्या करता है आपके बॉडी में, एपेटाइट को मेंटेन रखता है और आप अच्छे से फिर क्या करते हो, स्लीप जो साइकिल होता है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। जो आप प्रॉपरली नींद लेते हो, सोते हो, वो सब इसके वजह से होता है, ठीक है। फिर आपका कहता है कि आइसोल्यूसिन, ठीक है। क्या है, आइसोल्यूसिन। ये भी क्या हुआ आपका, अमीनो एसिड हुआ। कहता है कि प्लेज मेजर रोल इन वेरियस प्रोसेस। बहुत सारे प्रोसेस में इसका मेजर रोल है, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में, स्टिमुलेशन ऑफ इंसुलिन सिंथेसिस जो कि आपका किससे होता है, पेनक्रिया से, एंड इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू वेरियस पार्ट। क्या करता है, ऑक्सीजन को लंग्स से लेके बॉडी के अदर पार्ट में ट्रांसफर करता है। क्या कहता है, ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द अदर, ठीक है। लंग्स से अदर पार्ट जो आपके बॉडी में होता है वहां सभी पे क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आया क्या, टायरोसिन। टायरोसिन भी आपका वही है, ठीक है। कहता है हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ हार्मोन सच एज T3 एंड T4 न्यूरोट्रांसमीटर एंड वेरियस न्यूरोनल पिगमेंट सच एज मेलानिन। जो आपके स्किन का कलर वगैरह होता है ना, उसके लिए कहता है कि T3 एंड T4 जो होता है आपका क्या होता है, थायराइड हार्मोन्स होता है, जो कि कहाँ से आता है, थायराइड ग्लैंड से होता है। T4 आपका होता है ट्राइआयोडोथायरोडीन, जिसमें आपके 3 आयोडीन एटम होते हैं, और T4 आपका थायरोक्सिन होता है, जिसमें आपके 4 आयोडीन होते हैं, इसलिए T3 और T4। कहता है कि दीज, आप जो ये आपके हार्मोन्स होते हैं वो सब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। कि हाउ फास्ट योर बॉडी यूजेस एनर्जी, कितना फास्ट आपका बॉडी एनर्जी को यूज कर पा रहा है। फिर आपका हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, आपके जो बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो भी इस पर डिपेंड करता है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, मतलब कि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी कौन रेगुलेट करेगा, यही आपका कौन सा हार्मोन करेगा, थायराइड हार्मोन। उसके बाद आपका हार्ट रेट, जो आपका हार्ट रेट जो होता है उसको भी बैलेंस करेगा, ठीक है। अब लास्ट वाला है एस्पर्टिक एसिड। एस्पर्टिक एसिड भी क्या हुआ आपका, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कहता है हेल्प इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये किस में हेल्प करता है आपको, मेटाबॉलिक प्रोसेस वगैरह में। वेल ऑल्सो एज ऑल्सो इन सिंथेसिस ऑफ अदर अमीनो एसिड। जो अदर अमीनो एसिड का सिंथेसिस करते हैं हम, उसमें भी ये क्या होता है आपका, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हमने अमीनो एसिड को जो है वो क्लियर कर लिया है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर रखना। जो भी होगा इसका नोट्स भेज देंगे, सब अपना अपना यहाँ तक क्लियर रखना, कॉन्सेप्ट जो भी होगा पढ़ लेना। और मंडे को टेस्ट तो है ही, म्यूटा रोटेशन और हावर्थ प्रोजेक्शन का, ठीक है, उसका टेस्ट है। और किसी को एब्सेंट नहीं होना है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडा हो, समझ गए। ये टेस्ट बहुत पहले से बोला गया है, बस लिया नहीं गया है। हावर्थ प्रोजेक्शन और म्यूटा रोटेशन, उससे हमको क्या मतलब।